चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन 2 टाइप लिखे हैं आज। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के जो लिखे हैं, उसको पहले आपको बताते हैं। सबसे पहला काम है कि अगर रेशियो में टाइम दिया हुआ है या स्पीड दिया है तो उसको हम लोग आसानी से रेशियो में ही टाइम को स्पीड में और स्पीड को टाइम में चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो चलिए बताते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर टाइम दिया हुआ है, धारा की दिशा में x आवर लग रहा है और धारा के विपरीत दिशा में यानी डायरेक्शन में और अपोजिट यानी विरुद्ध टाइम कितना लग रहा है, x आवर लग रहा है और यहाँ पे मान लीजिए y आवर लग रहा है। ठीक, इसको हम लोग आसानी से किस में चेंज कर ले सकते हैं, स्पीड में चेंज कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज के रूप में। ये क्या हो गया, टाइम को हम लोग आसानी से स्पीड में चेंज कर दिए। यानी अगर कोई टाइम दिया हुआ है, डायरेक्शन में x आवर लग रहा है और अपोजिट जाने में किसी नाव को खेलने में कितना y आवर लग रहा है, तो इसको हमको स्पीड में चेंज करना है तो आसानी से हम रेशियो के माध्यम से चेंज कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर जाते हैं। ये टर्म इसको पास देते हैं, ये टर्म इसके पास देते हैं, तो ये रेशियो में चेंज हो गए, बहुत आसानी से चेंज हो गए, जिसके तहत हम आसानी से 3 के मेथड पे जो भी निकालना हो, या तो शांत जल का है या तो धारा की चाल का है, आसानी से निकाल सकते हैं। यानी ये कितना हो जाएगा, डायरेक्शन y x, ये क्या हो जाएगा x प्लस y/2, यानी 2 से भाग देते हैं और ये दोनों का जो अंतर होगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा, जो भी अंतर हो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह हम तो ये तो बेसिक था, x पे थे। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। जैसे मान लेते हैं, इसी को इरेज करके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो समय धारा की दिशा में जाने में 1 घंटा लगता है, उसका तिगुना समय धारा के विपरीत दिशा में यानी तिगुना समय लग रहा है, यानी 3 गुना 3। इसको क्या करेंगे, स्पीड में चेंज कर लेंगे, 3 1। उसी तरह 3 का मेथड से 3 बनाएंगे, 3 1 4, तो 2 1 1। हम आपको नियम पहले ही बता चुके हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो शांत जल निकल जाता है, और अगर इन दोनों का जो अंतर होता है वो धारा की चाल हो जाता है। ये रेशियो में आया, ये रेशियो में क्या आ गया, धारा की दिशा में नाव की चाल आ गया, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल आ गया, शांत जल आ गया और धारा की चाल आ गया। इसी मेथड से हम ये दोनों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक नदी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले 3 बनाते हैं और उसको लिखते हैं। 3 बनाते हैं यानी नदी धारा की गति कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये धारा की गति हो जाएगा। ठीक, अब जो दिया है आगे समय, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध यानी धारा के विरुद्ध खेने में, उसके प्रवाह के साथ खेने में तिगुना समय लगता है। कह रहा है क्वेश्चन कि जो धारा के विरुद्ध समय लग रहा है वो धारा के साथ जाने से तिगुना समय अधिक लग रहा है, यानी तिगुना समय अधिक रहा है। तो सबसे पहले आपको जस्ट अभी पता है, आसानी से हम क्या करते हैं, इसको स्पीड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पहले ही बता चुके हैं आपको कि इस 3 में सिर्फ स्पीड का काम होता है। यानी तिगुना समय लग रहा है तो एक आप देखिए, यानी क्या करेंगे, टाइम को स्पीड में चेंज करेंगे, टाइम स्पीड, यानी टाइम धारा की दिशा में कितना लग रहा है, 1 लग रहा है। अगर इसको 1 मानते हैं तो धारा के विरुद्ध 3 हो जाएगा। इसको आसानी से हम किस में चेंज कर सकते हैं, स्पीड में चेंज कर लिए, यानी धारा की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, धारा के विरुद्ध 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या गया, स्पीड आ गया। इससे क्या, ये रेशियो के मेथड में आया है, क्या चीज़ में आया है, रेशियो के मेथड में आया, यानी ये मेरा 3 हो गया और ये कितना हो गया, 1 हो गया। अगर दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 3 1 4 2 और ये क्या आ गया, 1 1। यानी हमारा जो रेशियो है, रेशियो में यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विरुद्ध नाव की चाल और शांत जल और धारा की चाल सब आ चुके हैं, रेशियो में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ हमको पार्टिकुलर निकाल के दिखाना है, प्रत्येक का क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो दिया हुआ डाटा होता है, इसमें जो पार्टिकुलर डाटा दिया रहता है वो जो रेशियो का कितना गुना होता है,
से उसी जितना गुना होगा उसी से सारे रेशियो को गुना कर देंगे। देखते हैं, यानी धारा की चाल यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, यानी कितना गुना है? 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना है। यानी 5 गुना है तो 5 से हम सारे डाटा को गुना करेंगे, यानी जितना जो रेशियो मेथड पे आया उस सारे को गुना करेंगे। यानी 5 या 15, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। यानी आसानी से देखो मेरा सारा चीज आ गया। धारा की दिशा में नाव की चाल आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध नाव की चाल आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना था, बस टाइम को स्पीड में चेंज कर देना था। हमको ये डाटा भी नहीं लिखना है, ये तो डाटा लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ये डाटा भी नहीं निकले। अगर सही से मेथड आप पढ़ लिए हैं ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। जैसे ये डाटा क्या था? तिगुना समय ले रहा है। कौन? धारा के विरुद्ध जाने में तिगुना समय लग रहा है। तो धारा की दिशा को अगर 1 मानेंगे तो हम ना जाके तो वो कितना हो जाएगा? 3 गुना कर रहा है तो 3 हो गया, यानी टाइम 1 घंटा, इसको 3 घंटा लगा। और इसी को क्या करते हैं? रेशियो में चेंज कर देते हैं, स्पीड में, यानी एक्सचेंज कर देते हैं। यानी 3 यहाँ 1 यहाँ, उसी 3 को यहाँ बैठा देते हैं रेशियो मेथड पे। 3 1 4 और 4 को 2 से भाग देते थे, 2 और 1 1। और इसी जो पार्टिकुलर क्वेश्चन में जो दिया रहता है, जो भी दे, धारा की चाल दे या धारा की दिशा में नाव की चाल दे या शांत जल दे या धारा के विरुद्ध नाव की चाल दे, उसको देख लेना है इस रेशियो के मेथड से कितना गुना है। जितना गुना होगा उसी से हम सारे जितने भी रेशियो का है उसको गुना कर देते हैं तो सारा डाटा निकल जाता है। यानी धारा की दिशा की चाल कितना दिया हुआ था? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ दिया था, और यहाँ कितना आया था हमको रेशियो में? 1 आया था। इससे कितना गुना था? वो 5 गुना था। इसलिए सारे डाटा को हम गुना कर दिए, जिससे मेरा धारा की दिशा में नाव की चाल आ गया, शांत जल आ गया, धारा के विरुद्ध चाल आ गया। अब हमसे जो पूछ रहा है उसका जवाब देना है। यानी स्थिर जल में खेने की दर पूछ रहा है, यानी शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। तो कितना आ गया मेरा आंसर? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। यानी इस जो 3 के मेथड है ना, आप क्या कहें, मतलब कितना से हार्ड क्वेश्चन को आसानी से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो, और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, सिर्फ जो नियम था उसी को आपको चेंज कर लेना था। यानी डायरेक्शन में जो समय अगर लेते हैं उसको 1 मान लेते हैं, 1 आवर लगता है, और डायरेक्शन के विरुद्ध 3 गुना कहता है तो 3 हो गया। इसी को सिर्फ स्पीड में चेंज करना था, एक्सचेंज कर लेना था। उसके बाद बाकी आपके पास नियम है, आप इसको आसानी से देखें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, बता रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वही कह रहा है, एक नदी है का प्रवाह जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी फिर 3 बनाएंगे, 1 ये 2 दे दिया। अब इसमें जो कह रहा है नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगुना समय लगता है। तो पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल है। सेम क्वेश्चन है तो हम फिर वही 3 बनाना कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको पता है अगर 3 बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, टाइम, स्पीड यानी डायरेक्शन, धारा की दिशा में जो होता है सो अपोजिट, यानी दुगुना कह रहा है। अगर इसको 1 मानते हैं तो क्या हो जाएगा? दुगुना, कहा ना दुगुना समय लग रहा है, तो दुगुना डायरेक्शन में 1 मानते हैं तो दुगुना समय यानी दुगुना हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं? स्पीड में चेंज करते हैं, 2 1। फिर इस 3 का मेथड बनाते हैं, इस 3 का मेथड को बना लिए। कितना आया? 2 1। अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो क्या? 2 1 3। 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 1.5। और इस दोनों का अंतर ही धारा की चाल होता है, 0.5 और 0.5। ये रेशियो आ गया, ये पार्टिकुलर दिया है। अब हमको देखना है इससे ही कितना गुना है। तो कितना गुना निकालने के लिए, अब ये 50 पैसा है, ये 2 रुपया है, मान लेते हैं 50 पैसा है 2 रुपया, यानी 50 पैसा को कितना से गुना करेंगे तो 2 रुपया आएगा? 4 गुना होगा। यानी 1 रुपया में 2 50 पैसा और 2 रुपया में 4 50 पैसा, यानी 4 गुना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 2 में 1.5 से भाग दे सकते हैं। यानी एक्सचेंज करने के लिए आप 2/5/10, यानी 2/5 गुने 10, 5 दूना 10, यानी कितना गुना है? 2 दूना 4 गुना है। और डायरेक्ट आप गुना कर देंगे तो सारा डाटा आ जाएगा।
अब इसको गुना कर देते हैं, 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8। अब इसको गुना कर देंगे। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी जाने तथा वापस आने में, यानी जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है, और वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतना ही समय में 3 किलोमीटर जाता है। तो धारा की गति पूछ रहा है। तो इसमें करना भी कुछ नहीं है, कह रहा है कि 48 किलोमीटर की दूरी है। ये टोटल दूरी कितनी है? 48 किलोमीटर की दूरी है। तो नाव की दिशा में जाता है और वापस मुड़ के जब आता है तो उसको टोटल जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 14 घंटा का समय लग रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, और क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फिर वही 3 का काम है। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं इस क्वेश्चन के। अब 14 घंटे का समय लगता है। हम लोग को पता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल जो होती है ज़्यादा होती है और समय कम लगता है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कम होती है और समय ज़्यादा लगता है। उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। अब 14 घंटे का समय लगता है और डिस्टेंस क्या है? सेम है, यानी 48 किलोमीटर है। तो हमको क्या करना है कि इस 14 घंटा को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिससे कि ये 48 डिस्टेंस है कट जाए। तो हमको इस बात को आसानी से जानते हैं कि धारा दोनों की चाल तो बराबर हो नहीं सकता है, दोनों की चाल कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, घटना हो ही नहीं सकती है। तो इससे पहले कि दोनों को बराबर नहीं, यानी साथ साथ अगर हम तो ब्रेक करना चाहें साथ साथ कर सकते हैं। हमको करना क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कि 14 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिससे 48 आसानी से कट जाए। तो 14 को 2 भागों में तोड़ना है, तो आधा आधा तो कर नहीं सकते हैं, साथ साथ तो कर नहीं सकते हैं। हमको पता है कि धारा की दिशा में जो समय लगता है वो कम लगता है, यानी इसमें से 1 घटाइए, इसमें 1 बढ़ाइए, यानी इसको अगर 6 करते हैं और इसको 1 बढ़ाएंगे तो 8 करेंगे, यानी 6 घंटा 8 करते हैं तो 6 8 चौक 48, दोनों से 48 कट जा रहा है। यानी धारा की दिशा में जो समय लगेगा वो 6 घंटा लगेगा, और धारा के विपरीत दिशा में जो समय लगेगा वो 8 घंटा में लगेगा। बड़े आसानी से आप अगर टाइम को, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि कोई नाव धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है, तो उसको तोड़ने के लिए आप समय को 2 भागों में आसानी से तोड़ सकते हैं, और जिससे कि जो डिस्टेंस हो वो कट सके। अब क्या करते हैं, दोनों का जो तोड़ लिए, इसको 6 घंटा लग रहा है, इसको 8 घंटा लग रहा है, यानी धारा की दिशा में जो समय लगता है वो कम लगता है, और धारा की विपरीत दिशा में समय ज़्यादा लगता है। तो इसी बेस पे हम 3 बनाएंगे, 3 बनाते हैं, 3 बना लिए, और 6 घंटा लगा तो 48 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा? 8 चौक 48, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा तो 6 घंटा में पहुंच जाएगा। यानी आपको ज़्यादा दिक्कत है तो 48 में 6 से भाग दे दीजिए, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस धारा की दिशा में नाव की चाल कितना आ गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में निकालना है तो इसको कितने से भाग देंगे? 8 से देंगे, तो 8 चौक 48, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वही कहानी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो शांत जल निकल जाएगा, यानी 8 6 14, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया, 2 से भाग दे दिए तो। और ये दोनों का जो अंतर होगा वही धारा की चाल होगा, यानी 1 किलोमीटर प्रति, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1 किलो। 6 और 7 का अंतर 1, और 7 8 का अंतर 1। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, कहता है कि जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतना ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। ये इस क्वेश्चन का ज़्यादा काम नहीं है, अगर एक्स पर बनाएंगे तो इस क्वेश्चन का काम है, ऐसे ही मेरे 3 के नियम से बनाएंगे तो इसका कोई काम नहीं है, ये बच्चे को फंसाने के लिए दिया हुआ है। और ऐसे भी अब आप चेक कर सकते हैं, धारा की दिशा में जितना जाएंगे 4 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा में 8 किलोमीटर जा रहे हैं, और 4 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा लगेगा। उसी तरह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा में 6 किलोमीटर जा रहे हैं, तो हमको 3 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? हाफ, यानी आधा घंटा लगेगा, यानी दोनों का समय क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। इस क्वेश्चन को आपको फिर से हम ऊपर से एक बार बेसिक
कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान से देखिएगा, पूरे डाटा को समझा देते हैं एक बार फिर से। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन दे कि धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को जाने में उतना ही समय लगता, मतलब दोनों का समय एक ही साथ दे, दोनों का समय एक ही साथ दे, तो ऐसे में टाइम को 2 भागों में तोड़ते हैं जिससे डिस्टेंस कट जाए। यानी जैसे था यहाँ पे 48 किलोमीटर जाने में और उसी दूरी को वापस आने में 14 घंटा लेता है, तो इस टाइम को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिससे 48 तो कट जाए लेकिन जोड़ने पर फिर 14 आ जाए। तो 8-6 के भाग में तोड़ते हैं क्योंकि हमको पता है कि धारा की दिशा में समय कम लगता है, धारा के विपरीत दिशा में समय ज़्यादा लगता है। तो 14 को 2 भागों में तोड़ेंगे। अगर तोड़ने में आपको दिक्कत होता है तो 7-7 जैसे 14 है तो कोई भी अंक हो तो उसको आधा आधा बांट दीजिए आराम से, और क्योंकि पता है कि धारा की दिशा में समय कम लगता है तो इसमें 1 घटाइए तो 6, तो इसमें 1 बढ़ाना होगा तो 8, तो कट गया 8-6 48। ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। और 48 आ गया तो 8-6 48, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 से देंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 6 किलोमीटर दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो शांत जल आ गया, और दोनों का अंतर अगर निकाल लेते हैं तो धारा की दिशा में 9 की चाल आ गया। बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे नियम है। हमसे पूछा है धारा की गति क्या होगी, तो धारा की गति कितनी आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बड़ा क्वेश्चन है, बनाने में समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 सेकेंड में बन जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। यानी अपोजिट, पहले आप डाटा बना सकते हैं चाहे तो, डायरेक्शन अपोजिट कह रहा है कि डायरेक्ट अपोजिट में 30 किलोमीटर जाता है और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर जाता है। तो उसको समय कितना लग रहा है 10 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का समय लग रहा है, टोटल 10 घंटे का समय लग रहा है। तो फिर इसमें भी वही कहानी है, टाइम को आगे भी क्वेश्चन है, अगर चाहे तो आप आगे भी ऐसा लिख सकते हैं, डाटा को कोई दिक्कत नहीं है। यानी डायरेक्शन इधर लिखे, ऑपोजिट लिखे। यानी डायरेक्शन में दूसरा डाटा क्या कह रहा है 55 किलोमीटर जा रहा है डायरेक्शन में, ऑपोजिट में 40 जा रहा है, और दोनों को जाने में कितना समय लग रहा है 13 घंटे का समय लग रहा है। यानी फिर कहानी वही है, कहानी घूम फिर के फिर वही आ गया। फिर यानी जाने और आने में टोटल समय कितना लग रहा है 10 घंटा लग रहा है। इसमें भी हम वही करेंगे कि 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिससे 44 कट जाए और 30 भी कट जाए। सिर्फ हमको इस बात का ध्यान रखना है कि धारा की दिशा में जो समय लगता है वो कम होगा और धारा के विरुद्ध जो समय लगता है वो ज़्यादा होगा, और धारा की दिशा में जो चाल होती है वो ज़्यादा होगी और धारा के विरुद्ध जो चाल होगी वो कम होगी। चलते हैं इसको तोड़ते 10 को, तो फिर वही कहानी कहते हैं आपको हाफ, तो हाफ तो कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए आप क्या करेंगे 6-4 कर सकते हैं। यानी हाफ का नहीं कर सकते हैं तो 6-4, तो 4 और 6 कर लिए। अब देखते हैं जोड़ने पर कितना आ रहा है 10 आ गया, और 4 से ये कट रहा है, आसानी से कट रहा है, 4 से ये कट रहा है और 6 से ये कट रहा है। यानी अगर 4 से आप इसको काटेंगे यानी 4 घंटा इसमें और 6 घंटा ये ले तो डाटा एक सटीक बैठ रहा है। यानी अगर हम फिर वो 3 वाला कहानी बनाते हैं, 3 बनाते हैं यानी 11 चौक 44, डायरेक्शन में कितना आ गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 44 किलोमीटर 4 घंटा में जाता है तो 1 घंटा में 11 किलोमीटर जाएगा, तो 1 घंटा में जो जाएगा वही उसका क्या होता है स्पीड हो गया। यानी डायरेक्शन में स्पीड कितना आ गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब कह रहा है कि धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर जाने में, तो 30 किलोमीटर कितना घंटा में जा रहा है 6 घंटा में जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा 5 किलोमीटर जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। यानी इसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। फिर वही कहानी, अगर दोनों को जोड़ते हैं 2 से भाग देते हैं तो शांत जल निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ते हैं 11 5 16 का को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी
हाफ का 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 या 3 8 किलो यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसी एक डाटा को तोड़िएगा ना, सारा आंसर आ जाएगा। इस डाटा का कोई काम नहीं है, इस डाटा का कोई काम नहीं, लेकिन इस डाटा से भी तोड़ के आपको हम बताएंगे। यहाँ पे मेरा सारा चीज़ आ गया, हमसे शांत जल पूछ रहा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, बड़े आसानी से आ गया। फिर वही बताते हैं क्या किए थे, यानी 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, 10 जो टाइम देता है उसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिससे डायरेक्शन और अपोजिट का जो डिस्टेंस है वो कट जाए। तो 10 को तो आधा आधा हाफ हाफ तो कभी हो नहीं सकता है, इसलिए हम 10 को कैसे तोड़ेंगे, 4 और 6 तोड़ दिए, यानी 4 घंटा में 44 जा रही है, तो 1 घंटा में कितना जाएगी, 11 चौक 44। और जो 1 घंटा में जो दूरी तय करती है या 1 सेकेंड में या 1 मिनट में, वही किसी चीज़ का वास्तविक स्पीड होता है। तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 44 किलोमीटर, यानी धारा की दिशा में स्पीड क्या आ गया, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और 6 घंटा में 30 जाती है, तो 1 घंटा में कितना जाएगी, 6 पचे 30, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के विरुद्ध कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर दोनों को जोड़ के 2 से अगर भाग देते हैं तो शांत जल निकल जाता है। तो 11 अब 5 जोड़ते हैं तो 16 आता है, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 आ गया, यानी शांत जल मेरा कितना निकल गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। और जो शांत जल है, धारा की दिशा का जो अंतर होता है वो धारा की चाल होता है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 8 3 11 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये धारा की चाल हो गया, और धारा की चाल ये भी हो गया। एक्चुअली हमसे धारा की चाल पूछ नहीं रहा है, फिर भी हम निकालते हैं आप लोग की सुविधा के लिए। अब इस डाटा से तो हम बना दिए, अब आप लोग को मन शंका चल रहा होगा उस डाटा से फिर बनाइए सर, दोनों का सेम आना चाहिए। इस डाटा से भी आपको बना देते हैं, लेकिन आपको अगर एग्जाम में बनाना है तो किसी एक डेटा को पकड़ के 3 के मेथड से 4 से 5 सेकंड में बना के चले जाएंगे। आपके लिए समय की काफ़ी बचत होगी इस नियम से। अगर इस डाटा को तोड़ते हैं तो चलिए इस डाटा को तोड़ के बताते हैं। इस डाटा को भी तोड़िए, तो 13 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिससे 55 और 40 कट जाए। तो हाफ हाफ कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यानी कितना कर सकते हैं हम, 5 और 8 कर सकते हैं। जब हम 5 और 8 करते हैं तो जिससे 5 से 55 कट जाएगा और 8 से 40 कट जाएगा। यानी मान लेते हैं इसको धारा की दिशा में 5 घंटा में 55 गया, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। जो यहाँ पे आपका 11 किलोमीटर प्रति घंटा आया था, यहाँ पे भी वही आ रहा है, यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए 8 घंटा में कितना जा रही है धारा के विरुद्ध, 40 किलोमीटर जा रही है, तो 1 घंटा में कितना जाएगी, 5 किलोमीटर जाएगी, यानी धारा के विरुद्ध कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो शांत जल, तो 11 5 16 तो 8 3 3। अब देख लीजिए दोनों डाटा सेम है, दोनों डाटा सेम आ गया है, दोनों डाटा सेम आ गया है, यानी आप समझ चुके हैं कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, किसी एक डाटा से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी ये 3 का जो मेथड है आपके समय की काफ़ी बचत करता है। और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कितना बड़ा है और सॉल्यूशन 4 से 5 सेकेंड में है, यानी बड़े आसानी से आप इस मेथड से कितने टफ से टफ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में समय की काफ़ी बचत होगी। आपको मेरे पढ़ाए गए टॉपिक अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो आप शेयर करें। अगर आपको कोई परेशानी है मेरे बताए गए टॉपिक पे या क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं या मेरे अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।